नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है टोटल न्यूज पर। आज एक खास मेहमान, खास इसलिए कि दुनियादारी को जरा समझना बहुत जरूरी है। दिल्ली और हरियाणा में जो कुछ हो रहा है और खासकर हरियाणा जिस तरीके से आजकल सुर्खियों में है, क्या दुनियादारी और जिंदगी को समझने की जरूरत सिर्फ आम लोगों को है या उन्हें भी है जो दुनियादारी लोगों को समझाते हैं। बहुत ही खास मेहमान, आर्ट ऑफ लिविंग, समझ गए होंगे आप, किसी परिचय की जरूरत नहीं। बहुत बहुत स्वागत है श्री श्री रविशंकर जी। ये आर्ट ऑफ लिविंग बहुत फैसिनेट करता है। ये नाम अपने आप में बहुत खूबसूरत है। जिंदगी जीने का तरीका, और तरीका नहीं बल्कि आर्ट, कला। आम लोगों से ज्यादा आजकल जरूरत उनको नहीं है क्या इस कला की जो दूसरे को। देखिए, नाम पे इतना मत जाइए। नाम तो कुछ भी देना चाहिए, किसी भी चीज कुछ भी देना पड़ता है, मगर उसकी भीतर जो सब्सटेंस है, सार है, उस पर ध्यान दें। सार यही है कि जीवन में तनाव होना स्वाभाविक है, और जितना अधिक जिम्मेदारी है, उतना अधिक काम है, उतना आप व्यक्ति तनाव से भर जाता है। जब तनाव आता है, इसको कैसे निकालें, तनाव से कैसे मुक्त हों, ये कला आनी चाहिए। फिर लोगों से कैसे संपर्क बनाए रखें, एक प्रेम का वातावरण कैसे हम अपने चारों ओर फैलाएं, यही इसी को मैं कला कहता हूँ। तो ये हर एक इंसान के लिए ज़रूरत है। अभी देखिए, दंत मंजन सब सिखाते हैं बच्चों को, दांत को कैसे साफ रखना, मगर इस मगज को, इस मन को साफ कैसे रखना ये नहीं बता रहे। तो मैंने सोचा कि ये हमारी शिक्षा पद्धति में ये डालनी चाहिए कि हर एक इंसान को पता चलना चाहिए कैसे मन को शुद्ध रखें, बिना किसी राग द्वेष के, ईर्ष्या के, आक्रोश या क्रोध के, कैसे जीवन में प्रसन्नता, खुशी हम अभिव्यक्त कर पाए। आप हरियाणा में आने वाले 2-4 दिनों तक हैं, और हरियाणा में आप उस वक्त जा रहे हैं जब हरियाणा बहुत बड़ा बवाला से निकला, अभी मतलब सुर्खियों में है, हेडलाइंस में है। और मुझे सूचना ये भी मिली कि जब रामपाल सरेंडर नहीं कर रहे थे तो आपने कोशिश की थी अपनी तरफ से। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप जैसे, मैं अभी आपके तमाम फॉलोअर्स से बात कर रहा था, मैंने कहा कि मैं श्री श्री को बाबा नहीं मानता हूं, तो मैंने देखा थोड़ी भवें तन गई। हमने कहा मैं उनको सोशल रिफॉर्मर मानता हूं, ही इज अ सोशल रिफॉर्मर। क्या हरियाणा सरकार ने कभी आपसे एक सोशल रिफॉर्मर से बात करने की कोशिश नहीं की कि आप श्री श्री थोड़ा सा समझाइए, जरा आर्ट ऑफ लिविंग उनको भी बताइए जो दूसरे को पाठ पढ़ाते हैं। देखिए, जब किसी का घर जल रहा होता तो हम ये नहीं बैठ के इंतजार करते वो हमको आमंत्रण दें वो आग बुझाने के। तो हमें किसी ने तो बोला तो नहीं, मैं खुद ही फोन किया था, खुद ही बहुत ढूंढने के बाद हमको उनका सेक्रेटरी का नंबर मिला। कई बार क्या होता है, व्यक्ति एक अपने एक घेरे में बने रहते हैं, उनको बाहर की दुनिया का पता नहीं चलता, तब इस तरह की बहुत से हरकतें होती है, गलत जो हुआ, तो उस वक्त समझाने की ज़रूरत थे, संपर्क की ज़रूरत रहा, तो हमने कोशिश करी। वैसे हम इराक जा ही रहे थे उस दिन रात को, हवाई जहाज में बैठ गए थे, हवाई जहाज से मैंने उनसे बात करी, उनके सेक्रेटरी से नहीं, उनसे तो नहीं बात हुई। दोबारा उनकी तरफ से फोन भी नहीं आया ना, वो काटते गए, चले गए। जितने बार हमने कोशिश किया उन्होंने फोन काटना शुरू कर दिया। आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोग जो तनाव में रहते हैं वो आपके पास आते हैं तनाव दूर करने के लिए। मैं भी अपना एक तनाव, जरा एक जर्नलिस्टिक तनाव आपके जरिए दूर करना चाहता हूं। जरूर रखो आप अपना जर्नलिस्ट तनाव। ये जिस तरीके से एक जर्नलिस्ट होने के नाते जब हम इंसिडेंट कवर करते हैं, और ये बड़ा दुखद होता है जब एक के बाद एक के बाद एक बाबाओं की स्टोरी हमें कवर करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ सवाल आस्था का होता है। वो एक रेगुलर फिनोमेना नहीं है, वो एक रेगुलर क्राइम नहीं है।
ये आशाराम, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन दर्जनों ले ऐसे- तो लिया आपने। मैं रुक गया उसके बाद, वरना इस देखिए कोने से उस कोने तक। हिंदुस्तान में हजारों हैं, लाखों में ना हो तो हजारों में साधु संत महात्मा हैं जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। आप सबको एक ही चिट्टे के बट्टे वो क्या वो ऐसा नहीं मैंने कर सबको नहीं सकते। कहा, मैंने कहा बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हाल के हाँ दिनों में हाँ हुए। हाँ हुए, होते हैं, अभी हुए, मगर उसको बहुत ज़्यादा हमें मीडिया में दिखाने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, इतना अधिक। देखिए ऐसे तो लोग होते, इनको कोई जाता था पूरे हिंदुस्तान में। ये इंसिडेंट के बारे में बाद में ये काफ़ी सब जानने लग गए। सवाल ये है, इन पे लगाम कैसे लगे? हाँ, मैंने भी इस बारे में सोचा, मैंने कहा एक ऐसे एक काउंसिल होनी चाहिए। माफी चाहता हूं, इसलिए भी चूंकि वहां पर हजारों की तादाद में लोग आस्था से जुड़े होते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, गिने चुने हुए ये 10 लोग हो सकते हैं, ये 20 लोग हो सकते हैं, सो कॉल्ड बाबा, लेकिन उनकी वजह से लाखों की तादाद में जो उन्हें फॉलो करते हैं एक गलत रास्ते पे जा रहे हैं, मानसिक आघात, एक तनाव, इसलिए लगाम जरूरी है। हाँ हाँ, नहीं देखिए कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे बाबा हो, चाहे मंत्री हो, कोई व्यापारी हो, कोई भी इस देश के, सब कानून के नीचे ही चलना पड़ेगा, कायदे के अनुकूल चलना पड़ेगा। हाँ, भारत में कमी एक है, खासतौर से हिंदू धर्म में, एक व्यवस्थित ढंग से कोई ऑर्गेनाइजिंग नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई रिकॉग्निशन इस तरह का नहीं है, जिसको इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, इससे फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा क्या है? फायदा ये है कि कोई अथॉरिटी नहीं है कि हर एक इंसान अपना ज्ञान के, जैसे अपना हजारों सालों से चला आ रहा है। ठीक। उसमें नुकसान ये है कि ये जो आप देख रहे हैं इस तरह का, तो मेरा ये मतलब है कि एक काउंसिल होनी चाहिए, एक सर्वधर्म संसद होनी चाहिए, जिसके जरिए लोगों को गाइड करें। इस तरह से कोई एक योग माया कहते हैं, योग में भी जाके कुछ प्राप्ति होती है। देखिए बिना किसी बात के कोई किसी के फॉलोअर होता नहीं है, कुछ तो मिलता है इसीलिए लोग वहाँ जाते हैं। इसी को कहते हैं योग माया। थोड़ा बहुत कुछ सिद्धि प्राप्त हुई तो भूल ही गए आगे बढ़ना रास्ता। तो उनको गाइडेंस देने के लिए एक उच्च श्रेणी की एक काउंसिल होनी चाहिए। किस तरीके का? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप कह रहे हैं। हाँ, देश के जाने माने सब धर्मगुरुओं के, सभी सर्वधर्म गुरुओं के, देखिए सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है, नहीं, अन्य सभी धर्म में हैं लोग, हाँ भटक जाते हैं। तो उनको जब कोई परेशानी होती है किसी भी तरह की, तो वहाँ गाइडेंस देने के लिए एक ऐसी काउंसिल होनी चाहिए, या अंकुश लगाने के लिए भी एक काउंसिल होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। ऐसे कोई गलत रास्ते, फिर जनता को काउंसिल सजग करेगी, ये जर्नलिस्ट का काम नहीं है। ये धर्मगुरु हमारा भी है अपना, एनबीए कहते हैं, नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, हमारा खुद का डेवलप किया हुआ है, जो हमारे ऊपर गाइडलाइंस होता है। देखिए हर एक डिपार्टमेंट में गाइडलाइंस है, जैसे जर्नलिस्ट का है, लॉयर्स का अपना है, डॉक्टर्स का अपना काउंसिल है, मगर धार्मिक क्षेत्र में कोई ऐसा नहीं है। ये होना जरूरी है, मैं समझता हूँ। कभी मोदी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि बाबाओं पे, एक जर्नलिस्ट के तौर पे अगर मैं कहूँ, बाबा वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, कि बाबाओं पे नियंत्रण और उनके आश्रमों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उनके लिए भी होना चाहिए, और एक काउंसिल होनी चाहिए जो उन पर नजर रखे, उनको समय समय पर सलाह दें, सलाह भी दें, गाइडेंस भी करें, ये जरूरी है। ये कौन बनाएगा? ये आपने आज कह दिया, उसके बाद देखिए बहुत सारे लोग हैं आपके पीछे पड़ जाएंगे। हाँ कोई बात नहीं, हम उनको आगे करते रहेंगे जो पीछे पड़ते जो पीछे पड़ते, मेरा काम ये है उनको आगे बढ़ाओ जी। ये जब भी धर्म का मसला आता है बड़ा सेंसिटिव हो जाता है। हम लोग जर्नलिस्ट भी बहुत एहतियात, चूंकि इससे भावनाएं जुड़ी हुई है। अभी आपको ये रिसेंट एग्जाम्पल पता होगा, साई को लेकर के कंट्रोवर्सी हो गई।
हाँ, और हाँ, अलग अलग हाँ। भयंकर तरीके से उठापटक की नौबत आ गई। ये क्यों होता है श्री श्री? ये सब तनाव का ही है, आप ही का एरिया है ये, आर्ट ऑफ लिविंग। इसके अलग अलग कलर्स हैं ये। हाँ, ये सच बात है, तनाव तो हर क्षेत्र में होता ही है। आ, इसलिए ज़्यादा आवश्यक है कि व्यक्ति को ये अपने में अपनी सत्ता में, अपनी चेतना में संभालने के बैठना वो बहुत आवश्यक है। आपने कहा कि काउंसिल बननी चाहिए, एक रेगुलरिटी, एक अथॉरिटी जो रेगुलेट करे। कौन बनाएगा? क्या इस पे आप कभी प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे, नरेंद्र मोदी से? हाँ, मैं करूँगा, मौका मिले तो करूँगा, मगर उससे पहले सारे धर्मगुरु, देश के विभिन्न धर्म के धर्मगुरु हैं, उन सबका भी सलाह मशवूर लेंगे। इसके लिए पहल करेंगे? कैसे करना है, क्या करना है। हाँ, इसके लिए पहल करेंगे हाँ करेंगे। कि एक ऑटोनोमस बॉडी ही बन जाए। ऑटोनोमस बॉडी बने, वो इन सबको गाइडेंस देते रहे। एक अभी जब ये रामपाल की सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट में एक ऑब्जर्वेशन था, एक ऑब्जर्वेशन आया सामने बहस के दौरान। ये कहा कि और हालांकि वो तो हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में था कि और कहीं कुछ और रामपाल्स तो नहीं है, या कोई और रामपाल बन करके सामने तो ना आ जाए। जितने आश्रम हैं उनकी एक बार छानबीन हो जानी चाहिए। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इसे? हालांकि ये कोई ऑर्डर नहीं है, ये तो प्रोसीडिंग के दरमियान ऑब्जर्वेशन है। देखिए, ये इक्के दुक्के इवेंट को लेके इतना पैरानॉय होने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात ये है। और हम ये सोच के चलें कि सबके सब गलत है और इनमें तलाश करो कौन सही है, ये भी गलत होगी। हाँ, ये आवश्यकता ये है कि देखिए, अब कितने हजारों लोगों की श्रद्धा टूट गई, उनका हालत क्या होगा, मैं इस पर चिंता हूँ। एक बाबा के बारे में चिंता नहीं है, बाकी सारे लोग जिनकी जीवन की आस्था किसी से जुड़ी हुई हो और आस्था टूटे तो वो बहुत साइकोलॉजिकल, जिसको कहते हैं ट्रॉमा, हो जाती है। उस ट्रॉमा से वो लोग बाहर कैसे आए, ये चिंताजनक बात है। लाखों लोगों की जिंदगी की सवाल है। इसलिए एक बेसिक मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो कहते हैं वो होनी चाहिए, और ये आइसोलेशन में ना रहे कोई भी आश्रम। अपना आइसोलेशन में रहे तो किसी को पता नहीं, किसी से संपर्क नहीं, अंदर अपनी दुनिया है, अंदर अपनी दुनिया बना के बैठे, तो ये ठीक नहीं है। और अरेस्ट होने के बाद कमरे से, दिस इज ऑन रिकॉर्ड, मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलूंगा विच इज ऑफ द रिकॉर्ड या सुनी सुनाई बात है, ये हरियाणा पुलिस के रिकॉर्ड से है कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट भी मिलता है। नहीं, ये बहुत ये सब दूरदृष्टि की बात है। देश में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, धर्म के नाम से तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो लोग ट्रोमा में चले गए, मैंने आपको शुरू में कहा कि मेरा कंसर्न उनसे नहीं है। ये जो 2, 4, 10 लोग सो कॉल्ड बाबा हैं, वी आर नॉट एट ऑल कंसर्न विद देम, बट डेफिनेटली वी आर कंसर्न विद दोज, उनसे कंसर्न जरूर है जो उनके फॉलोअर्स थे और वो एक ट्रोमा में है, एक मानसिक, एक मनोवैज्ञानिक दबाव में, दबाव में। वो क्या करें? मैं उनसे यही कहूंगा कि आप अपनी साधना पथ पर आगे बढ़ो, अपने जो स्वभाव में आप स्वभाव को पहचानने की चेष्टा करो। ठीक है, एक दुस्वप्न, एक बुरा सपना जैसे देख करके आगे बढ़ो, है ना। तो जो जिस बाबा से आपको कुछ प्राप्त हुआ है, ठीक है, उन्होंने अपनी पार्ट आपको दे दिया, अब आप निराश मत हो जाइए, आगे बढ़िए। जो गलती हुआ उसका उनको भुगतना पड़ेगा, वो भुगतेंगे, मगर आप उनको वहीं धन्यवाद देके मन में घृणा न रखना, उनको धन्यवाद दीजिए जहाँ तक उन्होंने आपको लीड किया, मगर आप आगे अपना जीवन के बारे में सोचिए और ये जानिए एक शक्ति है, एक परमात्मा है, तो आपके अपने हैं। इसलिए सभी लोगों से सीखिए, मगर आप अपने पथ पर चलिए। एक क्षमा याचना के साथ बहुत ही विनम्र होकर के एक सवाल मैं करना चाहता हूं।
ये जो जिस तरीके से बाबा से संबंधित स्टोरीज सामने आती हैं, आपको लगता नहीं है कि पॉलिटिकल कॉनाइवेंस भी है? जब चुनाव होता है तो आपको उनके समर्थन की जरूरत पड़ती है। समर्थन की जरूरत इसलिए पड़ती है कि बाबा अगर कह देंगे तो उनके जो भक्त हैं या उनके डिसाइपल्स हैं, बाबा की निकली हुई मुंह से निकली हुई एक भावना भी उनके लिए आदेश के समान होता है। और अगर आपके पास पॉलिटिशियंस आने लगे तो बाबा को भी ये होता है कि फिर मेरा कोई कौन क्या बिगाड़ देगा, और फिर एक गलत रास्ते पर, या कह लीजिए तरह तरह की बातें। मैं कहना बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन अपने आप को रोक रहा हूं। नहीं, ठीक है, आपने कही दिया बहुत कुछ। मेरे ख्याल से अगले दूसरा सब्जेक्ट पर भी जाना चाहिए। देश में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। समाज सेवा करनी चाहिए हर एक को। एक आत्मविश्वास, ईश्वर विश्वास, देश की सेवा, ये तीनों हम अपना लेते हैं तो जीवन में बहुत बड़ा सुधार आ जाता है। और जब हम सुधर जाते हैं, हम वो सुधार सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहता, वो हमारे परिवार, हमारे आसपास की जनता में भी वो फैलने लगता है। ये बहुत ज़रूरी है आज हमारे देश में। जैसे देखिए, अभी स्वच्छता अभियान चालू किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। हमने भी इस चीज़ को अभी 10 साल से हम लोग कर ही रहे हैं जगह जगह। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा तो उसमें बल मिल गया, सभी लोग ताकत मिल गई, सभी लोग जुड़ने लग गए उसमें। ये सब काम है। सर्व शिक्षा अभियान करनी चाहिए, प्रशिक्षित होनी चाहिए। फिर तनाव से हम कैसे मुक्त हों, इसका भी प्रशिक्षण चाहिए। योग की शिक्षा की ज़रूरत है। हमारे वेदांत, गीता आदि कितने ज्ञान है, ग्रंथ है, इनका अध्ययन अध्यापन होनी चाहिए। आश्रम वगैरह है इसीलिए, सिर्फ बैठ के भजन करना, खाना खाना इसलिए नहीं है। वहाँ अध्ययन भी होना चाहिए लोगों में। और जीवन को कैसे सुधारें, कैसे जीवन में एक मधुरता लाए, ये मुख्य उद्देश्य होनी चाहिए। और है भी, काफ़ी आश्रम इस दिशा पर काम भी कर रहे हैं। अब लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए, भयभीत होने की कोई दरकार नहीं है। सत्यमेव जयते तो हमारा राष्ट्रीय उद्गार है, तो सत्य की जीत होगी। अच्छा, मान लीजिए कोई अच्छे व्यक्ति बहुत अच्छा काम किया, कई आखिरी में उन्होंने कुछ गड़बड़ किया, वो भी उनके सलाहकार होंगे। बाबा तो कई बार इनोसेंट होते हैं, उनके चारों ओर सलाहकार बोलेंगे, अरे भय पैदा कर देंगे, अरे आपको ये कोई मारने आ जाएगा, बुलेट प्रूफ आपको रखना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा, वो रखना पड़ेगा। ये भी एक संभावना है। तो कई संभावनाओं को देखते हुए, अंग्रेजी में जैसे कहा था ना, अनलेस प्रूवन गिल्टी वन शुड बी इनोसेंट। जब तक वो दोषी नहीं साबित हो जाते हैं, तब तक लोगों में निर्दोषता है, उसको हमें सम्मान करनी चाहिए। Agreed. ऐसा नहीं लेके चलना चाहिए सब दोषी है। आप जानते हैं, जब शंकराचार्य जी को, कांची शंकराचार्य जी को दोषी ठहराया गया 9 साल, अब मीडिया ने क्या, कितने 3500 घंटे उनके बारे में नेगेटिव न्यूज़ कवर करी। जब वो रिहा हो गए, वो मच्छर भी मारने में हिचकते हैं, झिझक आती है उनको। ऐसे व्यक्ति को कह दे किसी का कत्ल कर दिया तो कितना बड़ा एक आरोप उन पर लग गया। 9 साल बाद वो बारी हो गए उससे, बोले ये निर्दोष है। उसका सिर्फ 8 मिनट का कवरेज आया, सिर्फ 8 ही मिनट उनकी जो रिहा होने की, निर्दोष होने की बात आई। दोषी होने की बात तो 3500 घंटे तक कवर हुआ। तो ये सेंसेशनलाइज भी नहीं करनी चाहिए जर्नलिस्ट को। तो निर्दोषता पर भी विश्वास रखनी चाहिए। मैं यही कहूँगा, जब तक कोई व्यक्ति दोषी नहीं साबित होता है, तब तक उसकी अच्छाई पर भी हमें रोशनी डालनी चाहिए। कोशिश करेंगे श्री जी, कोशिश जरूर करूंगा व्यक्तिगत तौर पे। लेकिन ये कैसे भूल जाऊं सर, जब सर्च ऑपरेशन होता है तो बाबा के कमरे से अगर प्रेगनेंसी टेस्ट किट मिलेगा, वो कैसे आप सोचते हैं कि उसे भूल जाऊं? नहीं, वो अगर राइफलें मिलती हैं कमरे से, वो कैसे भूल मैं जाऊं? अभी मैं उसका पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ जी, मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ। वो तो गलत, बहुत ही बड़ा वो गलत है, जी, धोखा है। देखिए,
जनता को धोखा देना ईश्वर के साथ धोखा देना, ये की मैं समझता हूँ, ये सच है। मैं जीवन के एक सच पर आना चाहता हूँ, यदि लेकिन उसके किसी पहले व्यक्ति ने कुछ गलत किया है वो सबके सामने आके उसको खोल के बता दे, मैंने मेरे से भूल हुई, मैं प्रायश्चित करता हूँ। मैंने यही बाबा को भी मैं यही बात समझाने वाला था कि आपसे कोई भूल हुई तो उसको कबूल कर लीजिए, नहीं भूल हुई तो सच्चाई आपके साथ है ही, तो आप अड़े रहिए अपनी जगह पर यदि भूल हुई हो। अब क्यों जनता ज्यादा उदार है, ईश्वर जितना उदार है जनता भी उतना उदार है। हम अपनी भूल को कबूल करते हैं, सामने रख देते हैं, मेरे से गलती हुई, मैं इसके लिए प्रायश्चित करता हूं। जनता आपको सिर पर रखे, ईश्वर आपको जैसे हृदय दिल में रखेगा ऐसे जनता आपको माफ करेगी। तो मेरा तो यही अनुरोध है कि यदि भूल होती है तो कबूल करना चाहिए। एक आपके जैसा एक सोशल रिफॉर्मर तो भूल कबूल कर सकता है श्री श्री, लेकिन जो अपने आप को अवतार मान लेता है वो तो इंसान है ही नहीं। ना समस्या तो वहां पे आती है, वो कैसे मानेगा? श्री श्री एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर है, मैं उनको कभी बाबा मानता नहीं, उनको सोशल रिफॉर्मर मानता हूं, बहुत आदर के साथ, बहुत ही इज्जत और सम्मान के साथ। लेकिन जिसने अपने आप को भगवान मान लिया है, कोई किसी का अवतार हो गया है, वो इंसान नहीं है सर, गलती तो इंसान से होती है। देखिए श्री रामचंद्र जी ने भी, श्री कृष्ण ने भी, जब उनसे भूल हुई उन्होंने कबूल किया है। परशुराम जी ने भी अपना भूल कबूल किए। परशुराम जी को अवतार नहीं मानते, नहीं मानते, श्री रामचंद्र जी को नहीं मानते अवतार, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो ये तो जीवन वैसे जो अपने आप को भगवान माने वो तो हमारे देश में, हमारी संस्कृति में है, अहम ब्रह्मास्मि, हम सभी तो भगवान ही हैं, हमारे अंदर भगवान है, तो हम सब भगवान के रूप ही हैं। कण में भगवान, कण कण में जब भगवान है जी, तो हम भगवान को कहीं ऊपर बैठा हुआ नहीं मानते हैं। हाँ, हम हर एक में भगवान को मानते हैं जी। तो भगवान से ही मान रहा है ना, और दूसरे किसी से थोड़ी ना मांग रहा क्षमा। जीवन का एक तनाव जिससे आम आदमी आजकल बहुत ग्रसित है, मैं उस पर आना चाहता हूँ, लेकिन मेरे एक सवाल का आपने जवाब नहीं दिया श्री श्री। हाँ? मैं आपसे बाल हट तो कर ही सकता हूँ ना? हाँ, उतना अधिकार तो है हमारे पास। बोलिए, हम भी हट करेंगे, देना देना ही नहीं देना। क्या पॉलिटिशियंस को वो वक्त नहीं आ गया है जब बाबा से और उनके आश्रम से दूर रहना चाहिए? देखिए, और बाबा और आश्रम, उन दोनों को भी जब तक समाज सेवा वाले, जैसे हमारी भी लाइन में सर, वो एक बहुत नैरो लाइन है, हमारा आपसे संबंध मैं ये बताता हूं, जर्नलिस्टिक संबंध है तब तक ठीक है, लेकिन हम किसी पर्सनल फायदे के लिए आपसे संबंध बना रहे हैं, वहां पे हमारे भी कॉम में भी, देखिए मैं ये कहता हूं, देखिए पॉलिटिशियन को किसी से भी दूर नहीं रहना चाहिए, उनको सबसे मिलजुल के रहना चाहिए, ताकि वो जब रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, पूरे समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं, उसमें अच्छे कच्चे लुच्चे जैसे भी लोग हैं सबके एग्रीड, सबके प्रतिनिधित्व करते हैं। आप फिर कैसे कहेंगे वो आश्रम से दूर रहे, संतों से दूर हैं, बाबा से दूर है? गलत हो गया, ये ठीक नहीं है। ये उनको सबके संपर्क में रखना चाहिए, और संपर्क में रहने से पता भी चलेगा वहां क्या चल रहा है, पता यदि संपर्क में होते तो उनको ठीक से एडवाइस देते, ऐसा नहीं करते। मैं तो देखिए श्री श्री, आप सबों का तनाव दूर करते हैं, एक पत्रकार का तनाव भी आज आप दूर कर दीजिए। क्या ये, चूंकि मैं उसके जड़ में जा रहा हूं और इसको बहुत गंभीरता से, मुझे रास्ता बताइए, दूर करने की रास्ता बताऊंगा जी। तो पत्रकार को भी बैठ के कभी ध्यान करना चाहिए, तो थोड़ी देर प्राणायाम करनी चाहिए, थोड़ी देर अंतर्मुखी होनी चाहिए। इतना करें तो अभी फिलहाल कल ही परसों मेरे को अमेरिकन जर्नल से पता चला, मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से 8 हफ्ते के अंदर ब्रेन का फॉर्मेशन में फर्क आ जाता है। 8 वीक्स ओनली, 8 हफ्ते में कहते हैं हमारे ब्रेन का ग्रे मैटर बढ़ जाता है, और जर्नलिस्ट की तो ब्रेन का काम है, तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ध्यान करना। मेरा एक सवाल, मैं इस सवाल पे अटका इसलिए हूं सर, हाँ। श्री श्री, कि ये सारे फसाद का जड़ अगर आप उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें, सामाजिक तौर पे
चाहे जिस भी रूप में, वो वहां जाकर के एक धड़ा वहां मिलता है। इलेक्शंस के दौरान में अगर कोई भी XYZ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, आप किसी A पॉलिटिकल पार्टी, B पॉलिटिकल पार्टी या लीडर को सपोर्ट करते हैं, इन रिटर्न यहां गिव एंड टेक होता है सर। इन रिटर्न फिर आगे मुश्किलें आती है। ये भी एक वजह है जब आप इसका एनालिसिस करें। देखिए इसका ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं जा नहीं, रहा है। देखिए ये एनालिसिस सब आप लोगों का काम है, जर्नलिस्ट का काम है। किसने किससे फ़ायदा उठाया, किसने किसको क्या रिटर्न दिया, किसने किसको धोखा दिया, नहीं धोखा दिया, ये सब एनालिसिस करना आपका काम है। वो आप अपना काम करिए, वो जनता के सामने भी रखिए, पॉलिटिशियन के सामने भी रखिए। हमें इससे कोई लेना देना ना। हमारा मतलब ये है कि लोग अंतर्मुखी हो और अपने में पहचाने, अपने में जो दुर्गुण है, अवगुण है, उसको निकाले कैसे, ये देखें। और कोई अपने में, दूसरे में जो अच्छे गुण हैं उसको कैसे बढ़ावा दें, ये करना हर एक आश्रम का काम है। दुर्गुण को दूर करना, अच्छे गुणों को बढ़ावा देना, समाज सेवा में सबको लगा देना, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखना, ये 4 चीज़ें हो तो आश्रम की काम पूरी है। और ये कभी यहाँ से भटक जाते हैं, कोई मान लीजिए किसी भय के वजह से, परिस्थिति की वजह से, किसी आश्रम में एक बंदूक उन्होंने रखा हुआ हो तो कुछ भय होगा, वजह हो सकती है जी। वजह हो सकती है, उसके लिए कोई वजह तो ज़रूर होगा। कुछ लोग आके धमकी उमकी दिए होंगे, कुछ किए होंगे, तो कई तरह की बातें होती है। तो जब तक सभी चीज़ों को अच्छी तरह से छानबीन नहीं लेते हैं तो किसी निर्णय में, पूर्वाग्रह में किसी को दोषी ठहरा देना, मैं इसको उचित नहीं मानता हूँ। तो जनता में भी मैं यही कहूँगा कि जहाँ आपको कुछ सीखने को मिला वो सीखो और आगे बढ़ते जाओ, अपना घट भरो और आगे बढ़ो। बड़ा बुरा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोर्ट में मामला है, कोर्ट से जब मान लीजिए 8-10 साल के बाद ये भी समझ में आ जाए ये निर्दोषी है, इनका कोई दोष नहीं है, किसी ने इनको फंसाया, तब क्या करेंगे आप? मैं एक आपको उदाहरण और बताऊंगा। एक ऐसे संत थे, भारत की संत, उनको बंदूक पकड़ना भी नहीं आता था, बड़े भोले भाले संत थे। वो स्विट्जरलैंड में गए थे, उन्होंने आश्रम बनाया था, कुछ लोग शिष्य आ गए उनके यहाँ और उन्होंने इनके बिस्तर के नीचे 2-4 बंदूक रख दी, पुलिस को फ़ोन कर दी। बेचारे वो बाबा 25 साल जेल में रहे। वो बोले भगवान ने मेरे को यही दिया, मैं यही भोगूंगा। मैं उनको जानता हूँ, वो बड़े सरल सहज स्वभाव के थे। तो इस तरह के भी निर्दोष व्यक्ति पर भी कई बार इल्ज़ाम लगती है। इसलिए हमें बहुत पेशेंस के साथ, सावधानी के साथ बर्ताव करनी चाहिए इन मामलों पे। उनके खुद के कुछ ऐसे शिष्य होंगे, ये सब जो आप कह रहे हैं ये सब बातें वहाँ पर रखी हो, इसलिए मगर यदि वो दोषी हैं तो उनको खुद मान, वो सचमुच में एक संत है, वो खुद ही मान ले, देखो मेरे से भूल हो गई, मेरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई। शायद उन्होंने कल या आज उन्होंने जेल में ये बात भी कह दी, मेरे बुद्धि भ्रष्ट हो गया। तो ये हिम्मत होनी चाहिए, अपने भूल को कबूल करने की हिम्मत हर एक इंसान में, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे धर्मगुरु हो, चाहे कोई भी अपने आप को अवतार भी मानते हो, उनमें ये होना चाहिए, धीरज होनी चाहिए। अब मैं जरा इन तमाम चीज़ों से हट करके एक सवाल, एक आखिरी सवाल, बहुत छोटा सा और उसका बहुत बड़ा मतलब है। नए जनरेशन्स जो आ रहे हैं, हमारा भी बेटा है 10 साल का है, हम भी किसी के बेटे हैं। ये जो फैमिली में आप देखते होंगे अक्सर आजकल एक पारिवारिक तनाव, पति पत्नी का तनाव, माँ बाप और बच्चों का तनाव, ये हर घर की कहानी है। कोई ऐसा आप अगर कह सकें, क्योंकि इस वक्त आपको बहुत लोग सुन रहे हैं और ये हर घर से इसका ताल्लुक है। यही तो हम काम कर रहे हैं। ये शिविर, हैप्पीनेस कोर्स प्रोग्राम वगैरह बना है किस लिए है? ये घर घर की तनाव दूर करने के लिए। मैं इनसे यही कहूँगा कि सिर्फ 6 दिन का 2-2 घंटे का टाइम निकालो,
जिंदगी बदल जाएगी। क्यों? आप अपने भीतर झांके देखने की आपको एक मौका मिलेगा। अपना तरंगों को कैसे सकारात्मक तरंग बनाए, पॉजिटिव तरंग बनाए, ये आपको समझ में आ जाएगा। फिर हमारे भीतर जो संकल्प की शक्ति है वो क्या है, ये आपको समझ में आएगी। नहीं तो खजाने पर बैठा हुआ भिखारी जैसे हम जीवन जी रहे हैं। जीवन में इतना कुछ है, आनंद है, सुख है, तो ये खुद भी पाएं और बांट के भी जी सकते हैं। इसीलिए हमने ये जीवन जीने की कला के जो शिविर दुनिया में सब जगह लगा रहे हैं, जगह 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 जगह। और हरियाणा में भी मैं इसी दौरान। कितने दिन रहेंगे आप हरियाणा? हरियाणा में 4 दिन है ना, 5 दिन हरियाणा में जगह जगह हमारा कार्यक्रम है। मैं खुद ही ध्यान कराऊंगा शाम को सबको, थोड़ी देर बात भी करूंगा। उसके बाद शिविर जगह जगह लगने वाली, तो लोग शिविर करें। तो और ये हमारे सभी लोगों के लिए खुला होगा, सभी के लिए आना चाहे वो आ जो सकते हैं। आना चाहे वो आ सकते हैं। उस हमारी 7 स्तर के बारे में वो जान लेंगे। एक तो अपना पर्यावरण और शरीर और मन, बुद्धि, चित्त, सांस, अहंकार और मेरी आत्मा, मैं कौन हूँ। ये 7 स्तरों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा भी ज्ञान हमको मिले ना, बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। कितने सारे परिवार टूटने से बचा है, और कितने सारे परिवारों में जो तनाव था बाप बेटे के बीच में, माँ बेटी के बीच में, वो सब दूर हुआ है। सास बहू की झगड़े बहुत सारे खत्म हुए हैं। यहाँ दिल्ली में भी अपना यहाँ मीडिएशन सेल आर्ट ऑफ लिविंग देख रही है। हाई कोर्ट की जो मीडिएशन सेल है, वो कह रहे थे कि 80% जो भी केसेस आ रहे हैं उसमें से ये मीडिएशन से ही खत्म हो रहे हैं। तो इसलिए हमारे ये जो पुरातन और नूतन का ज्ञान का एक मिश्रण है, इससे फायदा बहुत हो रहा है। उसको हर एक को फायदा उठाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया श्री हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे श्री, और मुझे लगता है आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा, और खास करके तनाव कैसे दूर करें। और हरियाणा में बहुत सारे अभी इनके शिविर लगेंगे, लेकिन जो सबसे खास बात वो ये कि आश्रम और धर्म पे या धर्म गुरुओं पे एक नियंत्रण के लिए एक काउंसिल भी सजेस्ट कर रहे हैं श्री, जो सेल्फ रेगुलेटरी भी हो सकता है, या धर्म गुरुओं के साथ बैठ करके श्री उस पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।